हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने हमारे चैनल पे। तो फाइनली आईएटीसी का जो रिक्रूटमेंट है आ गया है 2022 का। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना स्ट्रैटेजी, कैसे आप प्रिपेयर करने वाले हो। और अल्टीमेट एम जो अपना था, गोल जो अपना था कि क्या है कि सिलेक्शन लेना है 2022 में किसी भी हालत में पीएसयू में। ठीक है, तो उसके डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और लगातार रिजल्ट आप देख सकते हो। नाइलेट, एचएल, बाद में बीआरसी, लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। ओके, अभी बीडीएल का करंटली जस्ट चालू है इंटरव्यूज़, तो उसका भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट अच्छा है। और नेक्स्ट जो पीएसयू है वो हमेशा से मेरा फेवरेट रहेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके वीडियो आते रहेंगे अभी प्लेलिस्ट में। आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टेलीग्राम चैनल है, ओके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेपरेट टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन करना है। उसके साथ साथ आई होप कि अपना गवर्नमेंट जॉब के टेलीग्राम चैनल पे आप होंगे। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोटिवेशन क्या होगा। ठीक है, चैलेंजेस क्या है अपने सामने प्रिपरेशन के दौरान, फॉर्म भरना है या नहीं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब जो इंजीनियर कम्युनिटी है उसमें थोड़ा डाउट रहेगा। ठीक है, और लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है वो क्या था। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन क्यों चाहिए? ठीक है, क्योंकि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए जो हमें मतलब उस डायरेक्शन में ड्राइव करते रहे। ठीक है, क्योंकि समय लंबा समय है, थोड़ा अच्छा टाइम अपने को इन्वेस्ट करना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट में, तो कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है, ये मिनी रत्ना कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। मतलब करंटली जो जिस तरीके से मतलब ग्रो कर रही है, ठीक है, एयरपोर्ट भी बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की कंपनी है। सेकेंड जो है, पीएसयू विदाउट गेट एग्जाम है। तो अगर आपका गेट 2022 में स्कोर अच्छा नहीं आया है, अबव 1000 आया है, 2000 आया है, तो फिर भी आपको एक मौका है इस साल एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का, और आई कैन से पीएसयू में जॉब पाने के लिए एक प्रॉपर आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि निगेटिव मार्किंग इस रिक्रूटमेंट में नहीं रहता है, तो इसलिए आपके पास एडवांटेज है। क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 30% आपका जो प्रेशर है वो एग्जाम हॉल में कम होता है। ठीक है, जस्ट 70% प्रेशर है, उसको आपको हैंडल करना है, 30% आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है विदाउट निगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेक्स्ट कि जो सीटीसी है, अप्रोक्सीमेटली आपका 12 लाख रुपीज़ पर एनम रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब एक प्रॉपर पीएसयू का जो सैलरी रहता है उसका ही सैलरी आपको मिलने वाला है। तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपने डिग्री किया है, ठीक है, गेट में आपका स्कोर नहीं है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता नहीं 2022 में आपको मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर मैं बात करूँ, ओके, वैसे मैं उधर ध्यान नहीं देता, आपको पता है, वैकेंसी एक हो या 400 या 5000, अपना टारगेट है जॉब सिक्योर करना 2022 में। ठीक है, तो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट वैकेंसी का नंबर देख के मोटिवेट होते हैं। तो 400 वैकेंसीज आई है इस बार, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि सभी ब्रांचेस के इंजीनियर जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कंपटीशन अमॉन्ग इंजीनियर्स, ये भी एक प्रॉपर आपका मोटिवेशन है, और ये कुछ स्टूडेंट के लिए एज अ चैलेंज भी साबित होगा। ठीक है, तो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि कैसे ये चैलेंज है और क्या आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्म जो है वो भरना है या नहीं। चैलेंजेस, ठीक है, अभी पॉजिटिव साइड देख ली, तो अभी देखते हैं कि जो पाना है अपने को 12 लाख रुपए पाना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग है कि सिलेबस डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट मतलब क्या कि आपको इसमें आपका टेक्निकल नहीं होने वाला, नॉन टेक्निकल पार्ट होगा। इंग्लिश है, आपका जनरल अवेयरनेस है, आपका एप्टीट्यूड है, आपका रीजनिंग है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो टेक्निकल पार्ट आपको पढ़ना है वो है आपका फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही उसके बारे में, लेकिन एक ये चैलेंज होता है अपने सामने, क्योंकि मतलब पीएसयू के हम अभी, मैं तो आपको पता है कि पीएसयू का ही मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ, तो पीएसयू के लगातार रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, उसमें हम टेक्निकल पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपको फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ना है। ओके, ये आपके सामने चैलेंज होने वाला है। डेफिनेटली कुछ कुछ ब्रांचेस के लिए एडवांटेज रहेगा, जिनको मतलब सिलेबस में, टेक्निकल एग्जाम के सिलेबस में फिजिक्स और मैथ्स रहता है, लेकिन पूरा फिजिक्स नहीं रहता। ठीक है, एटलीस्ट 50% आप पढ़ते हो कुछ कुछ ब्रांचेस के लिए, लेकिन कुछ ब्रांचेस जो है जिनको इसका जीरो आइडिया है, मतलब कुछ संबंध ही नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए डेफिनेटली चैलेंज होगा। सेकेंड जो पेपर है, टोटली अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है। ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, जस्ट 3 चैप्टर्स में से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, और जो 3 चैप्टर थे वो मैंने करवाए थे और बाकी किसी ने नहीं करवाए थे। ठीक है, मतलब जिन्होंने भी, मतलब आपको पता है कंपनी कोचिंग जिनके भी थे, किसी ने भी वो 3 चैप्टर नहीं करवाए थे जो मैंने करवाए थे। और मतलब ये फीडबैक जो है एग्जाम के बाद ही मुझे आया है स्टूडेंट का। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेपर का जो वेरिएशन है, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर देखो और देखने के बाद छोड़ दो।
ठीक है। अभी हम ऐसे टाइम पीरियड में हैं 2022 में हैं जिधर प्रीवियस ईयर पेपर का कुछ भी मायने नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। जस्ट एक बार देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन का, लेवल का भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है वेरिएशन रहता है, ठीक है। अभी हमने HL में देखा, अभी हम आई में देखने वाले हैं। तो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से उस पर ज़्यादा मत डिपेंड रहो, ठीक है। जस्ट देखो, छोड़ दो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों सिलेक्शन हो रहा है अपना गवर्नमेंट जॉब से, इतने सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं जो हूँ, मेरा फोकस क्या रहता है, मैक्सिमम मेरा फोकस रहता है करंट पैटर्न पे, ठीक है। सेकंड, फ्यूचर में क्या आ सकता है उस पे, एंड लास्ट, मतलब अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो इधर मेरा 70% है करंट पैटर्न क्या आ रहा है लास्ट 4 मंथ्स में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आपके जो सक्सेस पैक है उसके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इसलिए सिलेक्शन आप देख सकते हो, इतने सिलेक्शन आ रहे हैं, तो मतलब हवा में सिलेक्शन नहीं आ रहे, ओके। और ऐसा नहीं कि कैंडिडेट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए सिलेक्शन आ रहे हैं, सिलेक्शन आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ डेडिकेशन ऑफ कैंडिडेट ऑल्सो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो मेरे स्टूडेंट है स्ट्रैटेजी वीडियो मतलब पूरा का पूरा फॉलो करते हैं, ठीक है। जो भी गाइडलाइंस मैं दे रहा हूँ वो पूरा फॉलो करते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हो रहा है। और अगर आप चाहते हो तो आपको भी सेम पाथ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि आई के पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक चैप्टर में से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आपका रेडी होना चाहिए, ओके। तो ये अपने सामने चैलेंजेस है। एंड लास्ट जो है, प्रिपरेशन के लिए कम टाइम है, ठीक है। यस, जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, अगर मैं नॉन टेक्निकल भी ऐड कर दूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अपने साथ अभी प्रिपेयर कर रहे हैं लास्ट मतलब 1-2 सालों से और लास्ट 6 मंथ से, तो आपका नॉन टेक्निकल तो होता है, ठीक है। आई होप टेलीग्राम PDF आप रेडी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। उसका एडवांटेज ये है कि आप कंसिस्टेंटली अगर टेलीग्राम PDF सॉल्व कर रहे हो डेली, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ऑलरेडी जो कैंडिडेट अभी स्टार्ट करेंगे उनसे आप ऑलरेडी आगे हो, ठीक है। इसलिए रोज टेलीग्राम PDF प्रैक्टिस करना जरूरी है, हर एक स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली वो अभी आपको काम में आने वाला है। और जो नए स्टार्ट करने वाले हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना गवर्नमेंट जॉब का ज्वाइन कर लो, और आज से ही अपना जो प्रिपरेशन है नॉन टेक्निकल का वो चालू कर दो, ठीक है। तो कैसे हम लेस टाइम में प्रिपेयर करके भी क्रैक कर सकते हैं एग्जाम, क्रैक मतलब सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्रैक मतलब नॉर्मल बेसिक कट ऑफ क्लियर करना नहीं है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये 3 चैलेंजेस हम हमारे सामने जो है रहने वाले हैं। इन तीनों चैलेंजेस के बेसिस पे अपना स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। उसका क्विक अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, ठीक है। क्योंकि एक प्रॉपर आपको आइडिया चाहिए कि किस डेट तक अपने को सिलेबस फिनिश करना है, किस डेट तक रिवाइज करना है, किस डेट तक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ये सब चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कि आपका जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो रहने वाला है 3rd वीक और 4th वीक ऑफ सितंबर, ठीक है। तो 3rd वीक और 4th वीक ऑफ सितंबर में आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। इससे ज़्यादा डिले हो सकता है अगर कुछ मतलब बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, जैसे कोविड के केसेस बढ़ गए, ब्ला ब्ला, ठीक है, कुछ भी हो सकता है तो बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 3rd और 4th वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा सितंबर का, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपना टारगेट डेट क्या है, सिलेबस कंप्लीशन टारगेट डेट जो है अपना वो रहेगा एटलीस्ट 1st वीक और 2nd वीक ऑफ सितंबर, ठीक है। और अगर आपने सिलेबस जून जुलाई अगस्त में कंप्लीट कर लिया तो वही हम करते हैं, ठीक है, सितंबर में छोड़ देते हैं। सितंबर पूरा हम रिवीजन और मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जून जितने भी अभी दिन बाकी है, ओके, जुलाई और अगस्त, ये 3 मंथ्स अपने पास है, मतलब 90 डेज आपके पास है, अगर सितंबर के थोड़े 10 दिन भी ऐड कर दो इसमें तो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो स्ट्रैटेजी वीडियो हम करेंगे वो होगा आपका 90 डेज का, ठीक है। 90 डेज का आपका स्ट्रैटेजी वीडियो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बेसिस पे हम अपना प्रिपरेशन करेंगे और ट्राई करेंगे कि सिलेबस प्रॉपरली मतलब कंप्लीट करें हम, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम डेट क्या है, टारगेट आपका क्या है, मतलब कब तक सिलेबस आपका कंप्लीट करना है, ओके। अभी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ओके, ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करता, लेकिन आपको मतलब अच्छा लगता है प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने में, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है बेसिकली वो हर साल वैरी होता रहेगा, डिपेंड ऑन पेपर लेवल, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इसको ज़्यादा सीरियस लेना नहीं है, जस्ट क्या बोला मैं, देखो और छोड़ दो, ठीक है। तो उसके लिए फ्यू स्टूडेंट के लिए जस्ट आपको खुश करने के लिए देखो एक बार, ओके। तो लास्ट टाइम देख सकते हो आप कि 93 कट ऑफ गया है आउट ऑफ 120, ठीक है। 120 में से आपका 93 कट ऑफ गया है ओपन के लिए। ओबीसी भी 89.88 है, ईडब्ल्यूएस 89 है, एससी 85 और एसटी 82 है। तो कट ऑफ अच्छा गया है लास्ट टाइम, ठीक है। मतलब बहुत सारे रीज़न थे, थोड़ी बहुत चीज़ें भी थी, पेपर लीक हुआ था वगैरह वगैरह, ये भी था, ओके, लास्ट टाइम। ये हम साइड निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो मतलब वैसे मेंटली रेडी रखो, क्योंकि लास्ट टाइम भी मतलब पेपर लीक हुआ था तो बहुत सारे हमने मेल किए थे, लेकिन कुछ भी
उन्होंने एक्शन लिया नहीं। तो होप इस बार जो है प्रॉपर प्रोसेस कंडक्ट मतलब एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है अच्छे से करवाएगी, TCS, ठीक है। तो इस तरीके से ये कट ऑफ था, प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो आपने देखा। ओके ओके, फाइनल वर्डिक्ट। तो क्या आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं, ठीक है। अभी दो टाइप के स्टूडेंट है मेरे पास, ठीक है, जिनका फोकस PSU है, ऑब्वियसली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी PSU है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम है। सेकंड जो है कि साइड बाय साइड गेट का प्रिपरेशन भी आप कर रहे हो, गेट EAC एंड PSU में गेट पकड़ रहा हूँ, टेक्निकल सिलेबस, ठीक है, टेक्निकल सिलेबस, ठीक है। तो आपका 3 मंथ्स to 4 मंथ्स डिपेंड ऑन आपका एग्जाम कब जाता है। ओके, मैक्सिमम 3 मंथ हमने पकड़ा है, लेकिन फिर भी 1 महीना और डिले हो गया, तो मैक्सिमम आपका जो है 4 मंथ आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो, डेडिकेटेडली करना पड़ेगा। ओके, साइड बाय साइड अगर आप बोलोगे सर मैं गेट का भी चालू करता हूँ और आई का भी चालू करता हूँ, तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि गेट EAC एग्जाम अलग लेवल का एग्जाम है, आई अलग लेवल का एग्जाम है, ठीक है। हर दोनों का जो नेचर है, बेसिक नेचर है गेट EAC और आई का अलग अलग है, ठीक है। तो एक तो अभी आपको आज ही डिसाइड करना है, ये वीडियो मतलब अभी जो वीडियो एंड होगा उसके बाद 5 मिनट में डिसाइड करना है कि आपको फॉर्म भरना है कि नहीं, टारगेट के बेसिस पे, ठीक है। गोल क्या है आपका, जैसे मेरा गोल है कि 1000 सिलेक्शन मुझे चाहिए इस साल, उस गोल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हो धीरे धीरे सिलेक्शन अपने आ रहे हैं। तो आपका गोल भी एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए, पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका गोल है कि मुझे गेट देना है, EAC देना है सीरियसली, तो फिर आई को छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपका अगर गोल है कि 2022 में किसी भी हालत में मुझे जॉब सिक्योर करना है, ठीक है, तो फिर आप आई का फॉर्म भर दो। लेकिन 4 मंथ मतलब अगले 3 मंथ जो भी रिक्रूटमेंट आएगा उसका फॉर्म भरना नहीं है, ठीक है। कुछ भी करके उसका फॉर्म भरना नहीं है, पूरा डेडिकेटेडली आई पे फोकस करना है, ठीक है। अभी जो प्रीवियस अपने रिक्रूटमेंट चल रहे हैं जैसे कि रेलटेल, उसका भी एग्जाम डेट आ गया है, तो रेलटेल वाले आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि रेलटेल के बाद आपका आई अगर आपको टारगेट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और जो बाकी के एग्जाम जैसे मीदानी है, मीदानी का अभी तक एग्जाम डेट आया नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी सारे जो रिक्रूटमेंट है उनका सिलेबस तो टेक्निकल है, तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आई से पहले वो एग्जाम हो जाते हैं, ऑलरेडी आपने फॉर्म भरा है, तो आई का फॉर्म भर दो, ठीक है। लेकिन अभी से जो नेक्स्ट फॉर्म आएंगे उसका फिर फॉर्म आपको भरना नहीं है, इतना आपके पास डेडिकेशन चाहिए। आपने देखा होगा मैं भी सिलेक्टेड रिक्रूटमेंट को टारगेट करता हूँ सिलेक्शन के लिए, ओके, और तभी सिलेक्शन मिलता है। तो क्या क्या चीज़ें छोड़नी है ये भी अपने को बताना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपको पता नहीं है तो प्रॉब्लम आप फेस करोगे, क्योंकि सभी चीज़ें हम लाइफ में नई मतलब टैकल कर सकते हैं। ये मैंने सीखा है, बहुत बड़ी सीख है ये, ओके, और वही मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप भी वही अप्लाई करो, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर होगा है कि आई का वैकेंसी मतलब अप्लाई करना है या नहीं। 400 वैकेंसी, अभी सब यूट्यूबर्स वीडियो बनेंगे, 400 वैकेंसी, ठीक है। कोचिंग कंपनीज आएंगे, कोच अपना पेड कोर्स निकालेंगे, आपको बोलेंगे 12 लाख CTC वगैरह वगैरह, तो उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सी हर एक को अपना अपना देखना है, वो कैसे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो वो आपको एज अ मैग्नेट एक्ट करेंगे, वो खींचेंगे, लेकिन आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मुझे गेट EAC और टेक्निकल PSU के एग्जाम्स देने हैं और मुझे आई में जाना है, ठीक है। अगर आई में गए तो नेक्स्ट 4 मंथ्स मुझे आपके डेडिकेटेड चाहिए। अगर आपको जॉब सिक्योर करना है तो 4 महीना मेरे साथ लग जाओ, डेफिनेटली आपका जो फोटो है वो अपने बैनर पे लगेगा सिलेक्शन के, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ें जो है स्टडी वीडियो में बताऊंगा। फ्री मास्टर प्लान भी इसका है प्रॉपर, इस बार वीडियो लेक्चर्स भी मैंने प्लान किए हैं, तो सभी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। जस्ट डेडिकेशन अगर 3 मंथ का आप दे सकते हो मेरे साथ, तो फिर जुड़ जाओ और देखते हैं कि हम कितना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। 1000 में से अगर ये 400 में मेरा टारगेट है, एटलीस्ट 200 प्लस सिलेक्शन अगर मिले मुझे तो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो देखते हैं मेरा गोल या आपका गोल कंप्लीट होता है कि नहीं, कैसे हम अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल कंपल्सरी ज्वाइन करना है, दोनों, ठीक है। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज करना है। अगर मतलब पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर ही अपना है, उधर भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, सब जगह में अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो पॉडकास्ट है लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया था, अच्छे से देखो पॉडकास्ट, मतलब आपको अच्छा लगेगा कि क्या क्या प्रोफाइल है, कैसे काम होता है ATC का, एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल का, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है, सभी पॉडकास्ट में अच्छे से डिस्कशन किया है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।